सेकंड कॉन्सेप्ट है एसिड बेसिस के लिए ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, गिवन इन 1923। दो साइंटिस्ट हैं, एक ब्राउनस्टेड एक लॉरी, दोनों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया, एक ही तरीके के कंक्लूजन पर पहुंचे और ये कहलाता है प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट। इसमें केवल H आइंस का रोल होता है एसिड या बेस को डिफाइन करने के लिए। ब्राउनस्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंगली वो सब्सटेंस जो किसी भी सॉल्यूशन में, यहाँ पर सॉल्यूशन है, कोई स्पेसिफिक सॉल्वेंट नहीं है, लाइक वाटर इन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, यहाँ पर कोई सा भी सॉल्वेंट हो सकता है और यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ H आयन होता है। तो जिस सब्सटेंस की टेंडेंसी जो होती है प्रोटॉन यानी H आयन को लूज करने की होती है सॉल्यूशन में, वो हैं एसिड्स कहलाते हैं या ब्राउनस्टेड एसिड्स कहलाते हैं। और ये जो प्रोटॉन होते हैं जो प्रोड्यूस हुए होते हैं लूज होने के बाद, वो सॉल्वेटेड हो जाते हैं सॉल्यूशन में और वो एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। इन जनरल हम कोई सा भी एक रिएक्शन ले सकते हैं, एनी एसिड प्लस एनी सॉल्वेंट, यहाँ पर केवल वाटर की बात नहीं हो रही है, वाटर भूल जाइए, यहाँ पर सॉल्वेंट की बात हो रही है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। H आयन बनेंगे और दूसरा वाला एनाइन पार्ट बनेगा, जैसा कि एसिड होगा उसके हिसाब से। HCl होगा तो Cl बनेगा, HNO3 होगा तो NO3 बनेगा, H2SO4 होगा तो SO4 बनेगा या HSO4 बनेगा, CH3COOH होगा तो क्या बनेगा, CH3COO एसीटेट बनेगा। लेकिन यहाँ पर H आयन ही बनेगा और वो सॉल्वेटेड होगा, मतलब उस वाले सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं उनसे घिरा हुआ होगा वो वाइट। इन जनरल हम अब स्पेसिफिक हम रिएक्शन लिख सकते हैं HCl के साथ। HCl के साथ जब H आयन हाइड्रेटेड हो जाएगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा, H2O होगा। अब यहाँ पर वो कहलाएगा हाइड्रेटेड, हाइड्रो वाटर एक्वा, तो अब H3O लिखेंगे, H आयन प्लस H2O यानी H3O आयन जो है हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन सॉल्वेटेड। ब्राउनस्टेड एसिड्स से क्या पता चलता है कि ब्राउनस्टेड एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं, प्रोटॉन्स को वो डोनेट करते हैं, है ना। तो यानी कि डोनेट करना मतलब रिलीज करना, रिलीज करते हैं या उनके लिए लूज करते हैं, उनके लिए छोड़ते हैं वो सॉल्यूशन में। और जो एसिड्स जितनी ज़्यादा आसानी के साथ H आयन को प्रोड्यूस करते हैं या डोनेट करते हैं या रिलीज करते हैं या लूज करते हैं, वो उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स या उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्राउनस्टेड एसिड्स माने जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वही एग्जाम्पल्स हैं जानी पहचानी, HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH, और भी कोई एसिड ले सकते हैं, क्योंकि हम केवल एसिड्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हमने एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ को हमने आर्हीनियस के हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया, उसी चीज़ के लिए हमने ब्राउनस्टेड के हिसाब से, लॉरी साहब के हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया, तो हमारी एग्जाम्पल्स ऑलमोस्ट अभी तक वही आ रही हैं। ठीक है, उसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम केवल उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि हम इस तरीके से कर रहे हैं या दूसरे तरीके से कर रहे हैं या आगे आएगा तीसरे तरीके से कर रहे हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे। अब हम आते हैं ब्राउनस्टेड एंड लॉरी बेस पर, तो बिल्कुल इसका उल्टा। अब ये जो है एसिड जो है लूज कर रहे थे, तो वो एसिड्स थे। अब वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं या जहाँ पर आकर के प्रोटॉन ऐड हो रहा है, वो वाली मॉइटी या सब्सटेंस या वो वाली स्पीशी जो है वो बेस कहलाएगी या सिंपली ब्राउनस्टेड बेस कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने OH आयन के लिए ले लिया, क्योंकि इसमें अब ये जो है H3O के साथ H3O मॉइटी में से जब इन दोनों की रिएक्शन हो रही है, या आप समझ लीजिए हाइड्रेटेड प्रोटॉन से जब इसकी रिएक्शन हो रही है, तो क्या बन रहा है, ये वाला OH
इसमें से एक एचाइन ले रहा है, प्रोटॉन को ले रहा है और H2O का मॉलिक्यूल बना देता है, दूसरा वाला पार्ट ऐसे ही बच रहता है। तो इस वाले पार्ट ने एचाइन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, इसलिए ये मॉइटी क्या कहलाएगी, ये सब्सटेंस क्या कहलाएगा, ये स्पीशी क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। इसी प्रकार से ये एसीटेट आयन, इसमें से एचाइन लेकर के ये बना रहा है, ये पार्ट एचाइन को एक्सेप्ट कर रहा है, ये चीज़ बन रही है, तो ये बेस कहलाएगा। इसी प्रकार से इस रिएक्शन में ये अमोनिया का मॉलिक्यूल एचाइन यहाँ से लेकर के या प्रोटॉन लेकर के अमोनियम आयन बना रहा है, तो ये जो है बेस कहलाएगा। इन जनरल कोई BOH बेस अगर हमने लिया है या BOH स्पीशी ली है और वो एचाइन के साथ इसका ये वाला पार्ट जो है OH पार्ट, इसके साथ रिएक्शन करके इससे एक एचाइन ले लेगा, H2O प्लस H2O 2H2O बन गए, और ये एक ऐसे ही बच रहा कैटाइन, इसमें से कैटाइन बचा हुआ है। ये कैटाइन क्या है या ये बची हुई ये सब चीज़ें क्या हैं, ये मैं आपको आगे बतलाऊंगा एक्सप्लेन करके, लेकिन फिलहाल ये है कि अब हम इन जनरल ये कह सकते हैं कि ब्रॉन्स्टेड बेस या बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाली स्पीशीज हैं, और वो सब्सटेंस जो जितनी आसानी के साथ एचाइन के लिए एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन के लिए एक्सेप्ट करेगा, कंपैरेटिवली उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस माना जाएगा।